हरि स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक दिन सारे संसार के दुख दूर करने वाले श्री कृष्ण ने अपने परिभक्त उद्धव के एकांत में ले जाकर अपने हाथों में हाथ लेकर कहने लगे, हे मेरे प्यारे उद्धव, तुम यहाँ से ब्रज में जाओ और वहां पर मेरी माँ यशोदा और मेरे पिता नंद बाबा जी उन्हें जाकर कुछ समझा के आओ, उन्हें आनंदित करो। वहां पर गोपियां मेरे विरह की व्याधि में बहुत ही दुखी हो रही हैं। उनको मेरा संदेश सुनाकर दुख की वेदना से मुक्त करो। हे मेरे प्यारे उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। जब से मैं वहां से यहाँ आया हूँ, मैं अपने से मुझको दूर मानती हैं। वे अपने से मुझको दूर मानती हैं। उनको लगता है मैं उनसे दूर चला गया हूँ तथा मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित होती रहती हैं। उनको बार बार मूर्छा आ जाती है। क्षण क्षण में मेरा स्मरण करती हैं। मैंने उनको कहा था मैं आऊंगा, उसी का आधार लेकर वे जी रही हैं। तुम जाओ और उन्हें समझा कर आओ, उन्हें सांत्वना प्रदान करके आओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर उद्धव जी नंदगांव की ओर चल दिए। सूर्यास्त होते होते वे वहां पर पहुंच गए। गोधनी का समय था। गोधनी अर्थात जब गाय चर के घर वापस आती हैं, उसे कहते हैं गोधनी। उद्धव जी का रथ धूल से ढक गया। सारे ब्रजवासी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई कुएं से जल निकाल रहा था तो कोई मंदिर की आरती की तैयारी कर रहा था। ब्रजवासी की माताएं और बहनें साफ सफाई करके खाने की तैयारी कर रही थी, तो कुछ ग्वालवाल खटिया पे बैठ के चर्चाएं कर रहे थे। कुछ गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो कुछ लुका छुपी खेल रहे थे। इस प्रकार से
सभी अपने अपने कामों में लगे पड़े थे। कोई स्नान करके दूध धोने का काम कर रहा था। धुंधली सी रात हो गई थी, जिस कारण से उद्धव जी का रथ दिखा नहीं। बड़े बूढ़े कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। उद्धव जी ने उनसे जाकर पूछा, पहले तो उनको प्रणाम किया, फिर उनसे जाकर पूछा, नंद बाबा का घर कहाँ पर है? तो उन बूढ़े बड़ों ने उनको नंद बाबा के घर का रास्ता बता दिया। जैसे ही उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचे, नंद बाबा अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, मेरे कृष्ण का मित्र आया है। उद्धव जी को घर में बुलाया और अपने पुत्र के समान उनको खटिया पर बिठा दिया तथा उनके पांव दबाने लगे। इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। अपने पुत्र के समान उनके पैर दबाने लग गए। उसके बाद नंद बाबा ने उद्धव जी को भोजन पवाया। उद्धव जी ने भोजन पा लिया। नंद बाबा जी उद्धव जी को आसन पर बिठा दिया और मथुरा की जानकारी ले ली। नंद बाबा उद्धव जी से पूछते हैं, मथुरा में सब कुशल मंगल तो है ना? कन्हैया, मेरा लाला कोई याद करे कि ना करे? चाहे यशोदा मैया याद करे कि ना करे? यहाँ की गोपियां, ग्वाल गोपियां सब उन्हें तो बहुत याद करते हैं। केवल ग्वाल नहीं, यहाँ के पशु पक्षी भी उन्हें बहुत याद करते हैं। वो तो कान्हा को अपना प्राण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार हर संकट से हमारी रक्षा की है। वो यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे? इस प्रकार से नंद बाबा भगवान के चरित्र का गान कर रहे हैं। माँ यशोदा बगल में बैठकर चरित्र सुन रही हैं। नंद बाबा जब भगवान के बारे में उद्धव जी से एक एक बात सुना रहे थे, उनके चरित्र को सुना रहे थे, उनकी लीलाओं का गान कर रहे थे, उसके चरित्रों को सुनकर माँ यशोदा के स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। इतनी मोहित हो गई थी माँ यशोदा कि उनके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। अब माँ तो होती ही हैं। उद्धव जी ने नंद बाबा और यशोदा के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतना अनुराग देखा तो उनके होश उड़ गए। उद्धव जी मन ही मन विचार करने लगे, चारों वेदों का सिद्धांत यही है, भगवान के चरित्र का स्मरण करना और उनका गायन करना। और कन्हैया ने मुझे इनको समझाने के लिए भेजा है। अब मैं इनको कौन सा तत्व ज्ञान बताऊं, क्योंकि वेद ने जो कहा है वे यही कर रहे हैं। उद्धव जी अब कहते हैं नंद बाबा और माँ यशोदा से, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से चर्चाएं करते करते संपूर्ण रात निकल गई। कन्हैया की चर्चाएं हो रही हैं। सुबह के पहर गोपियां उठ गईं। भगवान का चरित्र गान करते करते दूध मथ रही हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ, गोपियों की नजर रथ पे पड़ी। ये रथ किसका है? वह रथ स्वर्ण के समान था। तब गोपियां एक दूसरे से चर्चाएं कर रही हैं, अरे दीदी, अक्रूर जी तो नहीं आ गए? तो दूसरी बोलती है, अक्रूर जी का क्या काम है? वो क्या अपने स्वामी का पिंडदान करने आएंगे? इस प्रकार से गोपियां आपस में चर्चाएं कर रही हैं। उसी समय उद्धव जी
संध्या बंदन स्नान संध्या करके वहां से निकल रहे थे। उद्धव जी को गोपियों ने देख लिया और उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया और पूछने लगे। पूछने पर गोपियों को पता चला भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। इससे आगे की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल।